एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो शेयर करते हैं और उस पर दुख का इजहार भी करते हैं, जिस फोटो के अंदर शी जिनपिंग मौजूद होते हैं, रूसी प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और मोदी मौजूद होते हैं। और दूसरी जानिब फिर वो उसके बाद बयान देते हैं कि उनके मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है कि भारत के साथ क्या करना है, या जो वो कर रहे हैं उससे वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे? कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सर्जियो गॉर ने सीधे तौर पर कहा कि भारत से ज्यादा जरूरी अमेरिका के लिए कोई पार्टनर नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इंडिया आ सकते कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है, ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है। भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी। सोवरेनिटी एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए। भाई आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं। इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 87 बिलियन डॉलर के करीब हैं, वो उनके जीडीपी के जो है ना वो सिर्फ 2.5% है। तो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद उनको फर्क ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो जुनान झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं मंत्री आते हैं वो भी आके वाट लगा के आते हैं अमेरिका की। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। वो मोदी जी को ट्रैप में फंसाना कैसे है? उसे लगता है कि टैरिफ्स हैं उसके कारण भारत को कॉर्नर किया जाएगा। उसे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा कि मोदी जी अगर आप फोन नहीं करेंगे और मैं इसलिए ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा। न्यू दिल्ली ने एक शॉक प्रिपेयर कर लिया, एक मूव जो साइलेंट है और जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। यूनियन जो कई हवालों से इनकी मुखालफत कर रहा था, बहुत से हवालों से उनके साथ खड़ा हो गया आके। तो हम क्या करेंगे? हम जो मर्जी भारत को कंडेम करें, और जाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है, मगर लुक एट प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं। कहा 2 दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, अब यह बात हो रही कि भाई बातचीत अब शुरू है। सबसे बड़ा तमाचा जड़ा गया है। चीन ने सीधे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर दिया है। कोई चेतावनी नहीं, कोई बयान नहीं, कोई कूटनीतिक ड्रामा नहीं, सीधा हमला, सीधी कार्रवाई और सीधा कब्जा। कुछ ही मिनटों में अमेरिकी जहाज चीनी कंट्रोल में चला गया, अमेरिकी झंडा उतारा गया और पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि अमेरिका की ताकत कैसे समंदर में डूबती चली गई। यह कोई मामूली झड़प नहीं थी, यह सुनियोजित ऑपरेशन था। चीन की सबमरीन पहले से पोजीशन में थी। चीनी युद्धपोत चारों तरफ से अमेरिकी जहाज को घेर चुके थे। जैसे ही अमेरिकी कमांड को हालात समझ में आते, उससे पहले ही चीनी कमांडो जहाज पर चढ़ चुके थे। अमेरिका को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। रेडियो सिग्नल जाम, कम्युनिकेशन ब्लॉक और फिर सीधा टेक ओवर। यह वही नॉर्थ अटलांटिक है जहां अमेरिका दशकों से दुनिया को डराता आया है। आज उसी समंदर में अमेरिका बेबस नजर आया। वॉशिंगटन में सायरन बज उठे। व्हाइट हाउस से पेंटागन तक इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुद माना कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक है। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का है। सवाल उस डर का है जिसके सहारे अमेरिका पूरी दुनिया को झुकाता रहा। आज वही डर टूट चुका है। चीन ने हमला क्यों किया? इसका जवाब सीधा और साफ है। अमेरिका की लगातार उकसावे वाली नीतियां, टैरिफ की धमकियां, टेक्नोलॉजी पर रोक, रेयर अर्थ सप्लाई पर दबाव और सबसे बड़ा अपराध, नॉर्थ अटलांटिक को अपनी निजी जागीर समझना। चीन काफी वक्त से चेतावनी दे रहा था कि अगर अमेरिका ने घेराबंदी की नीति नहीं छोड़ी तो जवाब जमीन पर नहीं समंदर में मिलेगा। आज वही चेतावनी हकीकत बन गई। इस हमले का एक बड़ा संदेश भारत के लिए ये भी था। अमेरिका बीते कुछ समय से यह खेल खेल रहा था कि भारत को चीन और रूस से अलग किया जाए। भारत पर टैरिफ की धमकी, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक ब्लैकमेल। लेकिन चीन जानता है कि भारत इस पूरे समीकरण का सबसे बड़ा खिलाड़ी है।
यही वजह है कि चीन ने हमला करने के बाद भारत को लेकर एक शब्द भी आक्रामक नहीं बोला। उल्टा संकेत साफ हैं कि एशिया की ताकतें अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि दबाव की राजनीति के खिलाफ खड़ी होंगी। रूस इस पूरे घटनाक्रम में छाया बनकर खड़ा है। रूस ने बिना वक्त गंवाए साफ कर दिया है कि चीन पर किसी भी तरह की अमेरिकी जवाबी कार्रवाई को वह सीधे युद्ध की ओर बढ़ता कदम मानेगा। रूसी नॉर्दर्न कमांड को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। आर्कटिक से लेकर अटलांटिक तक रूसी सबमरीन मूवमेंट तेज हो चुकी है। अमेरिका अब सिर्फ चीन से नहीं बल्कि चीन रूस की जोड़ी से आंख मिला रहा है और यह आंख मिलाना अमेरिका के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। भारत की प्रतिक्रिया ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत ने न तो चीन की निंदा की और न ही अमेरिका का बचाव किया। भारत ने बस इतना कहा कि किसी भी एक तरफा सैन्य वर्चस्व की नीति दुनिया को अस्थिर करती है। यही एक लाइन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि भारत अब उसकी जेब में नहीं है। भारत अब अपने फैसले खुद ले रहा है। इस बीच सबसे सनसनीखेज खबर यह सामने आई है कि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। वहीं अमेरिका जो 48 घंटे पहले भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था, आज बैक चैनल से भारत से गुहार लगा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन से बात करे, हालात को शांत करे और अमेरिका को इस अपमान से बाहर निकाले। ये वही पल है जब पूरी दुनिया देख रही है कि ताकत का पलड़ा किस तरफ झुक चुका है। चीन ने इस हमले के बाद बेहद ठंडे लहजे में बयान दिया है। चीन ने कहा है कि यह कार्रवाई आई अमेरिका की आक्रामक तैनाती का जवाब है और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो अगला कदम और बड़ा होगा। यह कोई गीदड़ भभकी नहीं है। यह वही चीन है जिसने अमेरिकी जहाज पर कब्जा करके दिखा दिया है कि वह सिर्फ बोलता नहीं करता भी है। अमेरिकी नौसेना का मनोबल बुरी तरह टूट चुका है। जो बेड़ा नॉर्थ अटलांटिक में ताकत दिखाने गया था अब वापस लौट। वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकता। नाउ अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नजर आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेजी से। अगर आप धमकी दे रहे हैं इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे। इंडिया इज अ मेजर बायर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा फिर से शेक हैंड करेगा। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। या दुनिया के कहीं के भी लोग वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। अब अटैक आ रही है, क्या है वो, क्या चीजें तैयार हुई हैं? इंडिया और फ्रांस जो है वो मिलके अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के तौर पे जो है वो हमें हमारा पार्टनर बन जाए। अब होगा क्या कि भारत और यूएसए की डील तैयार थी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट है, पेपर वर्क फाइनलाइज हो चुका था, दोनों साइड्स एग्री कर गए थे कि क्या करना है। लास्ट मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन डाल दी। पर्सनल डिमांड थी। डिमांड ये थी, उसने अपनी टीम को बोला कि मैं ये डील को साइन तब करूंगा अगर मोदी जी मुझे कॉल करेंगे। ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं भगवान उन पर ब्लेस्ड है,
ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट है, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में, तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान से कुछ देर कबल ही नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका से कहा गया था कि वो ग्रीनलैंड के हवाले से किए जाने वाले ऐलानात से पीछे हट जाए। बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई। ने क्या किया कि एक तरफ तो ये सोना गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया, और यही काम सहयोगी देशों को भी कहा, चीन को भी कहा, ब्राजील को भी कहा, रशिया को भी कहा कि वो डॉलर्स के चक्कर में मत रहो, सोना कर लो। तो क्या होगा, हमारे पास सोने का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा, और उस सोने के स्टॉक के आधार पर हमें एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे, ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स के हवाले से ये 2025 तक पाकिस्तान विल बी। ट्रंप लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, एक देश के अंदर आग लगवा देते हैं, जंगल फूंक देते हैं, और तो और हद तो तब हो जाती है जब रूसी जहाजों को रोक लेते हैं। इससे इन दोनों ने मिलकर के कुछ सलाह मशविरा किया कि भैया अगर ऐसा रहा तो अटलांटिक ओशियन तो भूल जाओ, अमेरिका हमें यहां जाने नहीं देगा, और हमें अगर रुकना है तो हमें वापस से अपनी शक्ति को एकत्र करना होगा। परिणाम निकलता है चीन, रूस और ईरान तीनों मिलते हैं अटलांटिक ओशियन में, साउथ अफ्रीका के पास पहुंचते हैं, कहते हैं ब्रदर तुम तो हमारे अपने हो, क्यों ना मिलकर के अपन सब लोग एक बार तैयारी कर ही लें कि अगर समुद्र के अंदर अमेरिका से लड़ना पड़ा तो कैसे लड़ेंगे। बस इसी को लेकर हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चीन के, रूस के और ईरान के वॉरशिप तैनात हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में, और शुरू हो जाता है जंग का अभ्यास। जी हां साथियों, और यह जंग केवल इस बात की कि अगर अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए जहाजों को अमेरिका ने रोका तो उसे कैसे रोका जाएगा। बस इसी को लेकर के हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चाइना, रशिया, ईरान ज्वाइन साउथ अफ्रीका फॉर नेवल ड्रीव एज टेंशन रन हाई। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर है, इन देशों में सबसे ऊपर ईरान, जिसके यहां भयंकर आग लगी है। चर्चा सबकी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अपडेट, और वो ये कि यदि आप चाहते हैं हमारे एप्लीकेशंस के माध्यम से हमसे जुड़कर हमारे तैयार किए हुए सेशंस को सुनना, कुछ सीखना, तो स्टॉक मार्केट पर बेहतरीन कोर्सेज हमारे द्वारा लिए गए हैं। म्यूचुअल फंड्स पर मेरे द्वारा बहुत ही बेहतरीन क्लासेस सिलेक्शन के लिए दी गई हैं कि आप कैसे बेहतरीन से अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। सारी जानकारी बातें बाजार की एप्लीकेशन